नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम धमतान साहब की पवित्र भूमि पर, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो धमतान साहब का जो रविदास गुरुद्वारा, जो कि पिछले साल ही आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी ने जो अपने जो अनुदान से इनको तैयार करवाया और इनका शिलान्यास किया, और आज दूसरी बार जो है डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ पर स्पेशल आज फिर गुरु रविदास जी की जयंती पर विशेष तौर पर भाग लेने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ की जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए तथा गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज जो हजारों की संख्या में जन समूह सतगुरु रविदास जी के प्रिय है, साथ संगत है, जो उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर हरियाणा से, पंजाब से पधारे हैं, ताकि गुरु जी के जयंती पर हाजिरी लगाया जाए और उनका विशेष आशीर्वाद लिया जाए। डॉक्टर ओपी मेहरा जी, जिनका जो विशेष यहाँ पर सक्रिय भूमिका रही है यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल जी को यहाँ लाने पर, और जो गुरुद्वारा जो है यहाँ पर बनवाने में इनकी विशेष भूमिका रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बात यह है कि आज से 647 साल पहले जिस क्रांतिकारी ने, जिस महापुरुष ने, जिस संत ने कौम में जन्म लिया और इतना ऊंच काम किया कि आज जो चमार कौम है वो रविदासिया कौम के नाम से पहचान हो गई है। उसकी जो हरियाणा की जिस धरती को हम मानते हैं धार्मिक राजधानी, कौम की धमतान साहब धार्मिक राजधानी है। धार्मिक राजधानी के अंदर हर साल, पिछले साल हमने ये तय किया था कि हम गुरु जी की जयंती के ऊपर हर बार यहाँ समागम किया करेंगे। तो इसी प्रकार का समागम आज यहाँ हो रहा है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और समाज को मुबारकबाद देता हूँ कि इसी प्रकार के समागम, मेले और क्रांतिकारी यहाँ पर भाषणबाजी और क्रांतिकारी मिशन यहाँ से निकलते रहें, ताकि समाज अपने असली जो रास्ता है हमारा मिशन का, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया और गुरु रविदास जी ने दिया, उस पर हम चल सकें। तो ये था डॉक्टर ओपी मेहरा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो गुरु रविदास जी एक क्रांतिवीर हुए हैं। हर साल, हर वर्ष की भांति यहाँ पर गुरु जी का जो जन्मदिवस मनाया जाएगा, और उसी उपलक्ष्य में आज एक बार फिर इसी दरबार में हाजिरी लगाने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर ओपी मेहरा जी और ये सारी साध संगत यहाँ स्पेशल रूप से आई हुई है। तो मेरा भी इनसे यही निवेदन है कि वो हर साल लगातार इसी तरह मेले लगाते रहे और गुरु जी की जो महिमा का गुणगान करते रहे। बोल गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। निर्भय तो आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है साथ संगत के अंदर बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है आज की गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर। वैसे तो पूरे महीने ये जन्म दिवस चलता रहेगा। तो साहिब के अंदर, गांव के अंदर इतना हजूम इकट्ठा हुआ गुरु रविदास जी महाराज के 647वें जन्मोत्सव पर। हर गांव के अंदर, हर नरवाना हल्के के अंदर यहाँ लोग आए हुए हैं धमतान साहिब के अंदर। और हमारे माननीय ओपी मेहरा जी चीफ ने भी यहाँ आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हल्के का मान सम्मान बढ़ाया है। और किसी हमारे सामने ओपी मेहरा जी को हमारे बीच में भेजा है और ये संदेश लेके आए हैं। और पूरे हल्के के अंदर, नरवाना के अंदर, धमतान साहिब के अंदर और पूरे गांव-गांव के अंदर इतना प्रचार हुआ कि गुरु रविदास जी महाराज का 647वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आदमी आएंगे जी, इसकी कोई वाह को नहीं, पता नहीं कितने हो जाएंगे जी। कितने लोग खाना बनाने में लगे हैं आप लोग यहाँ पर? 22 से भी ज़्यादा हैं जी। और रोटियाँ अलग हैं जी। उनका तो शायद बेकिताबनी गाँव का बहुत सुविधा है इसकी, गाँव का साधन गाँव की लगी हुई। आप कहाँ से आए हो? से भी, खड़ से भी हैं जी, कई जगह। सवेरे 4 बजे के लगे हुए हैं जी, शाम को भी 2 बजे तक काम किया हमने शाम को। दाता की मेहर है जी, रविदास की मेहर है जी। तो थकावट कहाँ से होगी, मेहर है इसकी। बहुत अच्छा। रविदास जयंती ढूंढुआ से, उससे आए हैं जो ढूंढुआ से, एक लाइट के साइड से लगते हमारे गुरु के चरणों में आए हैं। गुरु जी के चरणों में आए? हाँ जी। आज रविदास जयंती के बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, इसलिए आपको सबको धन्यवाद। 10वीं जयंती है तो इसका मनाने का तभी फायदा है अगर हम इनके विचारों के ऊपर चलें, क्योंकि गुरु जी एक संत ही नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक भी थे।
और जो इस यहाँ मतलब इस दिन पर दमतान साहब वाला ने जो शुरुआत की है, ये हमारे इलाके के लिए नहीं, हरियाणा के लिए गौरवमयी कार्य है। तो और यहाँ कोई विशेष बात की मूर्त भी थी, हम इनको डॉक्टर बनवारीलाल जी समझते हैं और आप यहाँ पहुँचे, आपका भी यहाँ धन्यवाद, स्वागत है। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी आने वाले हैं यहाँ पे, और सभी एकत्रित हुए हैं आसपास के लोग। और बहुत खुशी की बात है कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोग आए। कहना चाहता हूँ कि धूम्रपान जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, इसलिए कि शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए सभी को नम्र निवेदन नहीं करूँगा मैं कि धूम्रपान नहीं करना। गुरु रविदास के जन्मदिन पर 647वें जन्मदिवस पर हार्दिक लख लख बधाइयाँ। और आज हमारे गुरु रविदास के जन्मदिवस पर गांव दमतान साहिब में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंची, उनके लिए उसका भी हम हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच पहुंचे श्री ओपी महाराज जी, हम जो समाज को एकजुट होकर जोड़ने का कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, समाज को एक से सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। हम उनको यहाँ पहुँचने पर उसकी सारी टीम को पूरे रविदास सभा की तरफ से और गांव की तरफ से उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उसका ये हमारे जो पिछले प्रोग्राम में उन्होंने 21 लाख रुपये का सहायक दिवाया था मंत्री जी से, आज किसी कारणवश हमारे बीच मंत्री जी नहीं पहुंच पाए। उनके उसका फ़ोन के जरिए उनका मैसेज आया, आगे किसी दिन हमारे बीच जरूर पहुंचेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज मिले सभी को अन्न, छोट बड़ दूर होए, रविदास होए प्रसन्न। तो गुरु जी का उपदेश है, तो हमने बहुत खुशी है। सभी समाज से प्रार्थना है, जहाँ भी घर घर के में, गांव में, देश में, प्रदेश में, तो संत श्रवणी गुरु रविदास महाराज का प्रचार करना है और नशे विषय से दूर रहना है और बाबा साहब अम्बेडकर का अपने संविधान लेके चलना है और सुख शांति रखना है। समाज से प्रार्थना करनी है, नशे विषय दूर करो और संत गुरु रविदास महाराज का गुरुद्वारा तैयार करो, सत्संग गाया करो। बोलो साधो सत्साए सतगुरु समनदास महाराज की जय, सतगुरु गुरुदास महाराज की जय। पूर्णमासी माघ का महीना है, पूर्णमासी तक पूरा माघ कार्यक्रम गुरुदास महाराज जी के चलते रहते हैं। और वैसे तो पूरे के पूरे जो 24 घंटे होते हैं, 12 महीने होते हैं, सारे के सारे गुरुदास महाराज जी की ही हैं। गुरुदास महाराज जी के बारे में जो शब्द कहे जाए मुख से वो कम है। आपसे 100 घंटे लगातार बोलते रहें। गुरुदास जी की वाणियाँ, गुरुदास महाराज जी की साखी, गुरुदास महाराज जी की थॉट हम पूरे नहीं कर सकते। उनके विचारों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हमें होना चाहिए। गुरुदास महाराज जी का एक शब्द यदि कान में डल गया और उसको अपने भेजे में, इस दिनचर्या में, भेजे में डाल करके दिनचर्या में लागू करेंगे तो जीवन साकार हो जाएगा। और गुरुदास महाराज जी की यदि हर रोज़ एक साखी या एक दोहा सुन लें तो उस बंदे का उद्धार होने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो रोक पाएगा, कोई ऐसा षड्यंत्रकारी कोई तथ्य नहीं है जो रोक पाएगा। गुरुदास महाराज जी ने जो काम किया है समाज को जागृत देने के लिए किया है। रविदास जयंती की बहुत सारी लख लख बधाइयाँ और आपके चैनल को जय भीम, सभी साथियों को जय भीम। आज जो हमारे यहाँ दमतान साहिब में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है, दमतान साहिब के लोगों को मेरी तरफ से गुरु रविदास जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ। और ये साथियों ने जो हमारे महापुरुषों ने सोच थी समाज को एक करने की, ये दमतान साहिब ने करके दिखाया है। हर साल यहाँ पर एक महापुरुषों के बारे में जो यहाँ पर मेला लगता है या सत्संग लगता है, वो विचारधारा में चलने का काम है। मैं समाज के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो संत गुरु रविदास और बाबा साहब और साहब कांसी राम ने हमें रास्ता दिखाया था, वो दमतान साहिब के लोगों ने जिस तरह आज इकट्ठे होते हैं इसी तरह होकर अपना राज लाए। यही गुरु रविदास की विचारधारा थी, यही बाबा साहब की विचारधारा थी, यही साहब कांसी राम की विचारधारा थी। और भीम आर्मी जिंद की तरफ से आप सभी को एक बार फिर गुरु रविदास जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ, लख लख शुभकामनाएं। इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। जय भीम, जय भारत। आज का जो दिन है, हमारे युग प्रवर्तक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का 647वां जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और
और सभी जितने भी हमारे साथी पहुंचे हुए हैं, इन सब को, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से सभी नरवाना वासियों को, प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से भी, हमारे गांव के सरपंच आदरणीय मेहरा जी की तरफ से भी सभी साथियों को गुरु रविदास महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गुरु रविदास महाराज के 647वां जन्मदिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों में शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु जी का या किसी भी गुरु महाराजा का ये हो तो सबने मिलजुल के एक साथ इकट्ठे होकर ऐसे महान संतों का प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे एकता मजबूत होती है और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही कुर्बानी दी है, समाज के लिए बहुत से ऐसे हालातों से गुजरे हैं जिन्होंने समाज को ऊपर उठाने का काम किया। मैं तो गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और समाज को ये संदेश देना था कि सभी मिलजुल कर अच्छा प्रोग्राम करें, भाईचारे को प्रतीक करके बहुत ही अच्छा प्रोग्राम समाज के लिए करते रहें। वहीं देश विदेश में सतगुरु रविदास जी की महिमा का अपनी मधुर एवं मीठी आवाज़ से परचम लहराने वाली पंजाब की युवा फेमस शाह सिस्टर्स को विशेष तौर पर इस सत्संग को 4 चांद लगाने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। और शाह सिस्टर्स ने भी साथ संगत को निराश नहीं किया। अपनी मधुर एवं मीठी आवाज़ में जगत गुरु रविदास जी की वाणियों से, पंजाबी भजनों से उपस्थित पंडाल में हजारों श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया तथा वातावरण में सतगुरु रविदास की वाणियों की महक भर दी। जिससे उत्साहित सतगुरु की साध संगत ने भी हाथ उठाकर तालियां बजाकर हरियाणा की धार्मिक राजधानी पवित्र भूमि धमतान साहब में उनका दिल की गहराइयों से स्वागत किया। इस तौर पर मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए ओपी मेहरा जी, गुरु रविदास गुरुद्वारा के प्रधान सेवा सिंह, जिन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि गुरु रविदास जी एक महान संत हुए तथा युग परिवर्तक हुए, समाज के लिए बहुत कार्य किए तथा उनके बड़े राजा महाराजा थे, वो उनके अनुयायी थे। उनके जो श्लोक आज भी सिखों के सबसे बड़े महाग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में लिखित हैं। किसी कारणवश मंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए और मंत्री जी ने मैसेज फोन के द्वारा उपस्थित हजारों लोगों को अपना संदेश दिया। गुरु रविदास जी महाराज की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे और हम समाज के लिए इसी तरह काम करते रहें। और आज समय नहीं आ पाया, लेकिन आगे जब समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और आपकी बातें सुनेंगे और आपका जो भी मांगे होंगी उनको पूरा करेंगे। तो आप लोगों को दोबारा जो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अगली बार फिर से यहाँ धमतान साहब की जो पवित्र भूमि पर आने का वादा किया है। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्नवाल की रिपोर्ट।